बड़ी मेहरबानी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो गवादर पोर्ट है वो पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, वो सरमाया है हमारा, और वो कराची के बाद सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते खोलेगा, चाहे वो एनर्जी सेक्टर है या दूसरे सेक्टर्स हैं। इस वक्त वो फुली ऑपरेशनल है। ये एक यानी आप जितना भी सप्लाई कर सकते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान को तेल शिप कर सकता है, उसकी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट का मसला का गवादर हल कर सकता है। तो खुदा न खास्ता अगर कराची में कोई हमारे ट्रैफिक का इशू हो या कोई भी इशू हो तो पाकिस्तान जो है वो कीप मूविंग, हमें प्रॉब्लम नहीं होगा कि सप्लाई लाइन पे हमारा कोई असर आए। एक बात। दूसरी बात, ये जो एयरपोर्ट बन रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, वो तकरीबन तैयार है और मई में हम तवक्को करते हैं 2024 में कि उसको इनागोरेट करें, और वो भी एक मेजर इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ जो हॉस्पिटल वहाँ पे लोकल बन रहा है वो ऑलमोस्ट तैयार है, और एनी टाइम 4 वीक या 5 वीक में हम हैंड ओवर कर देंगे लोकल कम्युनिटीज़ को। पानी के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स है वो भी तैयार हैं। इसी तरह जो ओवरऑल लैंडस्केप है जिसमें ये एक्सप्रेस वे है और इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तैयार हो चुकी है। अभी सिर्फ ये हम देख रहे हैं कि किस तरह जो मेजर हार्टवेज हैं बलूचिस्तान के, चाहे वो कोयटा कराची यानी चमन कोयटा शाहरा हो, चाहे वो कोयटा जोब शाहरा हो, उस हवाले से काम हो रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब अनवार काकड़ साहब कोयटा आए, उन्होंने एक ही मैसेज हमें दिया कि फेडरल गवर्नमेंट इन शाहराओं को मुकम्मल करेगी। तो कोयटा और खुजदार के दरमियान काम शुरू हो चुका है। खुजदार और कराची के दरमियान सऊदी इन्वेस्टमेंट से वो काम तकरीबन 4 हफ्ते में 5 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। एक्निक से उसकी फंडिंग भी अप्रूव हो गई है। तो वो भी एक मेजर प्रोजेक्ट है जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बढ़ाएगा। और जो हमारा जोब का कोयटा और जोब का रास्ता है, पोर्ट मोनरो को कनेक्ट करता है पंजाब के साथ, उसमें भी FW को यानी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो ड्रिलिंग करके उसकी कैपेसिटी बढ़ाएगा। तो माजी में यानी सर्दियों में वो रास्ता फ्रीज हो जाता था, तो अब वो शिकायत जी वो ख़त्म हो जाएगी, और पाकिस्तान को हम पंजाब के साथ डायरेक्टली, इसी तरह सिंध के साथ कराची को एक ड्वेल कैरिज वे में हम एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्ट कर लेंगे। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह सीपैक का जो पोटेंशियल है वो मल्टीप्लाई हो जाए। मेजर पोटेंशियल यानी जगह हैं जो हम ये जो हमारा SFIC है उसको हम ऑफ़र करना चाहते हैं। एक ये जो आपका बेला के साथ एक कैचमेंट एरिया है 150 किलोमीटर का, ये फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे पानी भी है। ये हम एग्रीकल्चर के लिए ग्रो बेस्ड जो UAE के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, हम उनको देना चाहते हैं। इसी तरह जो कच्ची कनाल का प्रोजेक्ट है जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे, वो प्रॉब्लम में था, अब इस पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी सीरियस है, उस पर भी इसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। लेकिन ये भी हम इसमें फेडरल ये जो हमारा फैसिलिटेशन काउंसिल है उसमें हम रेज़ करना चाहते हैं, ताकि इस वक्त जो UAE के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं इसको भी हम ऑफ़र कर सकें, और ये जो पिछले 30-40 साल में इसका पोटेंशियल हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया उसको हम ऑफ़र कर सकें। तो ये 2 मेजर ऐसे चंक हैं जिसको हम सीरियसली ऑफ़र कर रहे हैं। एक पब्लिक डोमेन में एक रिपोर्ट है जो मिसिंग पर्सन के हवाले से कमीशन बनी थी, वो एक पब्लिक डोमेन में है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ है और मीडिया के साथ वो सारा शेयर किया गया है। उसमें वो सारा जो फिगर्स हैं वो दिए गए हैं। बाकी जो सियासी उसका बयानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो तो हर सियासी पार्टी का हक़ है वहाँ पे, अगर वो उसको सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी आज हमारे गवर्नमेंट में कोई वाक़या होता है और उसके क़वाइफ़ है, कोई सबूत है उनके, यानी अगर कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हम तैयार हैं इन्वेस्टिगेशन के। लिहाजा इसको सियासी बयानी से ज़्यादा मैं इसको अगर जेन्युइन सबूत हैं तो वो हमने हर वक्त वेलकम किए हैं। लेकिन पॉलिटिकल यानी इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन जो है वो एक फैक्ट है इस हवाले से, लिहाजा मैं इस पे और कमेंट नहीं करना चाहता।